अगर हमें कोई नाउन दिया जाए, वो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल भी हो। मैं कहूँ हॉर्स। हॉर्स क्या है? ये नाउन है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। सो अगर एक नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो वहाँ पर हम ए और एन यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान फर्स्ट एक्सपीरियंस 2025 के पार्ट नंबर 1 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। इन 12 अगस्त 2025 का एक्सपीरियंस है, तो तमाम एमसीक्यूज को ध्यान से देखिए और अपने पास नोट कर लीजिए। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज द सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ टू क्रेस्ट इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपके वेव चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। यानी ये एक वेव इस डायग्राम में दिया गया है और ये डायग्राम मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया ताकि मैं आपको इससे समझा सकूं। सो अब मैटर नहीं करता अगर सेंट्रल डिस्टेंस टू क्रस्ट के दरमियान है या फिर टू ट्रफ के दरमियान है, सो इसे हम वेव लेंथ कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट आपके वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है। सो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव where momentum is maximum is known as crest, while that point of a wave where momentum is very less is known as trough. अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए, ये आपका मीन पोजीशन है जहां पर एक वेव का जो लाइन होगा वो स्ट्रेट होगा। सो मीन पोजीशन और जो आपका ट्रफ है जिसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्यू नंबर 2 इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। तो मैं हर स्टूडेंट को जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करता है, मैं उसको लाजमी बताता हूँ कि बेटा बकाया चीज़ें अपने बेशक याद नहीं करनी ना करे, लेकिन दो चीज़ें लाजमी से याद करके चाहिएगा। एक होते हैं यूनिट्स, यूनिट से लाजमी एमसीक्यूज आएगा, और सेकंड आपके होते हैं डायमेंशंस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर हम फोर्स की यूनिट की बात करें, सो ये है न्यूटन। अगर हम पास्कल की बात करें, सो पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। या फिर एनएम स्क्वायर, ये भी प्रेशर का यूनिट है। हेनरी की अगर हम बात करें, फिर ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का। और जॉल इसका, यानी ये ऐसा यूनिट है एनर्जी का प्लस वर्क का। सो वर्क और एनर्जी का सेम ही यूनिट है जो है जूल। एमसीक्यू नंबर 3 इज इन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एवरी वन एंगल में डी। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? जब हम दो एंगल्स को आपस में ऐड करें, हम क्या करें, टू एंगल्स को आपस में ऐड करें, इसका सम 180 आ जाए, सम के लाते सप्लीमेंट्री एंगल है। और हर दो सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 180 से ज़्यादा होगा वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है, देखिए हम 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूसेंस। नंबर 4 इज विच कैपेसिटर स्टोर चार्जेस। सो नो मैटर कैपेसिटर कौन सा भी हो, कैपेसिटर एक वाहिद ऐसी चीज है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि चार्जेस को स्टोर करेगा। अब अगर हम सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो चार्जेस को बहुत अच्छे से स्टोर करता है। इसके लिए एक इक्वेशन लिखी जाती है Q इज इक्वल टू सी वी, आपने याद रखना है। सी यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस क्या है? ये कैपेसिटर की वो एबिलिटी है जिसके जरिए अपने अंदर जो है चार्जेस को स्टोर करता है। नंबर 5 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का सीरीज है, इनकम्प्लीट है, यू हैव टू कंप्लीट इट। यहाँ पर आपने करनी है एडिशन। 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 9 + 3 is equal to 12, 12 + 3 is equal to 15, and 15 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। नंबर 6 is if atomic number is same but mass number is different, it is called। So students, जिस बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि केमिस्ट्री का टेस्ट अलग से होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका मैथ का टेस्ट होता है ना, उसी में आपका केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा। अब वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मेस नंबर डिफरेंट हो, इसे हम केमिस्ट्री में नाम देते हैं आइसोटॉप्स का। सपोज कर हम कार्बन को ले ले, 6 12, फिर कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। देखे मेस नंबर चेंज हो रहा है और एटॉमिक नंबर सेम। क्यू नंबर 7 इज
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज रिटन एज, सो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है ए माइनस वन। अगर ए के ऊपर माइनस वन आ जाए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो वन आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और जीरो आपका एडिटिव इनवर्स। एमसीक्यू नंबर 8 इज 5x स्क्वायर इज पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री। सो अगर आपने मेरी पाकिस्तानी फोर्स की प्रीवियस वीडियो देखी हो तो इसमें मैंने यहाँ पर एक टेबल ऐड किया हुआ था। अगर हमें सिर्फ जो है कांस्टेंट नंबर दिया गया हो, जिस तरह अगर यहाँ पर 9 है फॉर 0 डिग्री पॉलिनोमियल, अगर x का मैक्सिमम पावर 1 आ जाए सो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, अगर x का पावर 2 हो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, अगर x का ताकत 4 हो सो 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और अगर इस तरह आ जाए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, देखिए 2 और 3 5 से 5th डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर सिर्फ जो हमारा वेरिएबल है उस पर स्क्वायर है, सो इट्स मीन आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। एमसीक्यू नंबर 9 इज द नर्स लुक्स ब्लेइंग द पेशेंट। अब अगर मैं कहूँ लुक किससे कहते तो आप कहोगे देखना या फिर अच्छा दिखना, लेकिन जब भी लुक्स के बाद आफ्टर आएगा सो इट्स मीन देखभाल करना, किसी का ख्याल रखना। सो नर्स क्या कर रही है, पेशेंट का ख्याल रख रही है, उसका देखभाल कर रही है। क्यों नंबर 10 इज आई बॉट ब्लैंक हॉर्स। अब ये आर्टिकल का एमसीक्यूज है और मैं आर्टिकल का ऑपरेशन करके दूंगा। आर्टिकल 2 टाइप्स के हैं और इसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें 2 आर्टिकल्स ए और है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आर्टिकल द आता है। अगर हमें कोई नाउन दिया जाए, वो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल भी हो, मैं कहूँ हॉर्स। हॉर्स क्या है, ये नाउन है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। सो अगर एक नाउन सिंगुलर हो काउंटेबल हो सो वहाँ पर हम ए और एन यूज करेंगे। ए कब यूज करेंगे, जब वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। एन कब यूज करेंगे, जब वर्ड वोवल से स्टार्ट हो। वोवल कौन से, 5 वोवल्स है, ए ई आई ओ यू। सो ये वोवल्स है, जो भी वर्ड इस साउंड से स्टार्ट होगा वहां पर हम एन यूज करेंगे। ता को हम कब यूज करेंगे, जब हमने किसी चीज को स्पेसिफाई करना। अब यहाँ पर हॉर्स की बात हो रही है। हॉर्स क्या है, आपका नाउन है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे बिकॉज वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। अब हम दा का यूज करें, दा कैसे यूज करेंगे, अगर मैं कहता अर्थ तो हम क्या कहते हैं, द अर्थ, बिकॉज अर्थ स्पेसिफिक है और एमसीक्यू नंबर 11 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो अगेन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का सीरीज है और यहाँ पर आपने एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। 20 + 5 25 -2 23 + 5 28 -2 26 + 5 31 -2 29 + 5 34 -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। Means first of all you have to add 5 then subtract -2। MCQ number 12 is under root 27 equal to, so हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 3 3s are 9 and 9 3s are 27। सो अब अगर हम देखें 3/3 इसको हम क्या 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। यह आ जाएगा अंडर रूट, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है ना अंडर रूट से बाहर है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। सो स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। सो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी में। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज किया 3 × 3 × 3, इसको हम इस तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, सो हमारा आंसर है 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 13 इज सिमिलर वर्ड ऑफ बीफ। सो सिमिलर वर्ड या फिर दूसरा होता है सिनोनिम, इस दोनों का एक ही मतलब है, यानी सेम वर्ड्स वाले अल्फाज जिसके मीनिंग सेम हो। और एक होता है अपोजिट एंड एंटोनिम, उसका मतलब होता है मुतजाद। अगर हम ब्रीफ कहते हैं स्मॉल को शॉर्ट को, सो शॉर्ट उसका एंटोनिम होगा। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो वो होता है कॉम्प्रहेंसिव या फिर लॉन्ग। आपका लास्ट एमसीक्यूज है बुक इज टू पेज एज बिल्डिंग इज टू। सबको पता है कि बुक बना होता है पेज से और बिल्डिंग जो है ये बना होता है ब्रिक्स से यानी ईंटों से। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।